हाँ भाई, हो गई क्लास 11th वेस्ट। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब डेफिनेटली आपकी क्लास 11th वेस्ट हो गई होगी या फिर उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई होगी। ठीक है, मेरी भी नहीं हो पाई है। मैं भी आज ही से अपनी प्रिपरेशन चालू करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग टेंशन ले रहे होंगे कि भाई बहुत ज़्यादा क्लास 11th वेस्ट हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग ने मेरे से ज़्यादा ही पढ़ा होगा और ये जो फर्स्ट मंथ है इसमें मैं अब ज़ीरो से चालू करूँगा और मंथ के लास्ट तक मतलब मार्च में 3rd ऑफ मार्च से अप्रैल 4th ऑफ अप्रैल तक, जब तक लक्ष्य नीट स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक मैं 11th के पूरे टॉपिक्स जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो पे जाके अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि हाउ टू क्रैक नीट 2024 इफ़ माई क्लास 11th इज़ वेस्टेड। मत करिए किसी वीडियो पे जाके टाइम वेस्ट, सीधे पढ़ाई पे बैठ जाइए। और अगर मार्च का ये फर्स्ट वीक चल रहा है तो शायद मैंने अपना शेड्यूल डाल दिया होगा। हाँ, शेड्यूल डाल दिया होगा। अगर ये मार्च का फर्स्ट वीक है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपना रूटीन डाल दिया होगा और शेड्यूल डाल दिया होगा कि अभी मैं कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ और फिर कैसे कैसे धीरे धीरे प्रोसेस करके मंथ लास्ट तक अपना सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट करता जाऊँगा और किन से मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखिए और इसके बाद कहीं मत जाइए और तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाइए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पौरुष मिश्रा एंड currently I am in class 11th and moving towards class 12th this year। मेरे 11th के एग्ज़ाम होने वाले हैं और फिर मैं क्लास 12th में फिर क्लास 12th में पहुंच जाऊंगा। हाँ, फंबल कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा झेल लीजिएगा। टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है क्लास 11th वेस्टेड। हाँ, तो मेरी क्लास 11th वेस्ट हो चुकी है और मैं नीट 2024 का एस्पिरेंट हूँ। तो मेरे को नीट 2024 में नीट को क्लियर करना ही है और बट मेरी क्लास 11th बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुकी है, जिसका रीज़न और जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो एक्चुअली मैं जब मेरा क्लास 10th हुआ 2022 में, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट 10th का CBSE का रिज़ल्ट इस बार लेट हो गया था 2022 में। तो मैं ऑलरेडी जुलाई में जब PW का विद्यापीठ लॉन्च हुआ था तो मैं वहाँ चला गया था और मैंने एडमिशन ले लिया था और ऑफलाइन कोटा में मैं पढ़ाई करना चालू कर दी थी जुलाई में। बट वहाँ पे मेरी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, मतलब हो पाई, मैं आपको शॉर्ट मैं कैसे समझाऊँ कि नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। बस कोचिंग जाता था, नोट्स बनाता था, रूम पे आता था, थोड़ा पढ़ता था, वही खाना खाता था और बैठते रहता था। तो यही हुआ मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ और टेस्ट में मेरा कुछ खास स्कोर नहीं रहा। मतलब 300, 200, 300, मैक्स टू मैक्स 500 मेरा रिज़ल्ट गया है। स्टार्टिंग में तो बहुत कम रहा मेरा रिज़ल्ट, अभी लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा था क्योंकि मैंने जो लिटरली जो आना था टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जो आना है उसकी मैंने पढ़ाई करी थी, तो थोड़ा सा मेरा रिज़ल्ट बढ़ा था। बट कुछ मतलब वो कुछ अच्छा नहीं है। और मतलब मेरी तो पूरी, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है आपकी क्लास 11th वेस्ट हुई है ना, तो मेरी आप लोगों से ज़्यादा ही वेस्ट हुई है। आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, उसी को मैं भूल रहा हूँ, उसी के फॉर्मूले में भूल जाता हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके क्वेश्चंस भी अभी मैंने घर आके चेक किया, मेरे से पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। तो अब इसका उपाय क्या है? नीट 2024 अब मेरे को निकालना ही है। अब जैसे 11th वेस्ट हो गई तो ना आप सोचिएगा ना मैं सोचूंगा ये बात कि आप ड्रॉप ले लेंगे, ड्रॉप ईयर में पढ़ाई कर लेंगे। ड्रॉप के बारे में सोचना ही नहीं है। ड्रॉप के बारे में सोचेंगे ना तो मैंने अभी एक बार मेरे मन में ख्याल आया था कि ड्रॉप लेके करूँगा, बट नहीं, अगर ड्रॉप के बारे में सोचेंगे ना तो अपन ये 11th भी वेस्ट कर देंगे, 12th भी वेस्ट कर देंगे, फिर ड्रॉप ईयर में 2 ईयर की पढ़ाई करनी पड़ेगी और ड्रॉप कोई मायने मतलब किसी काम का नहीं होता। ड्रॉप अगर आप 11th 12th में निकाल लो तो ही बढ़िया है। अब आप लोग ये भी बोलेंगे, मतलब सब सोचेंगे, मैं खुद सोचूंगा कि भाई तो मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान वो देते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। होके दिखाएंगे सक्सेसफुल। हाँ, सीरियसली।
स्ट्रैटेजी, मेरी तो स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि जो क्लास 11th रहेगी ना, अब क्लास 11th का मेरा बहुत सारा छूटा हुआ, मेरे से कुछ नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो जो 1 महीना है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 मार्च है और सुबह के 4:28 हो रहे हैं, 4:28 सवेरे के, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको पोस्ट करूँगा और कल ही से मैं पढ़ाई में लग जाऊँगा। और मेरा विश्वास कीजिए कि मैं 1 महीने में अपन लोग सबसे पहले वो टॉपिक्स करेंगे जो कल ही से चालू कर देंगे, और वो टॉपिक्स करेंगे जो क्लास 12th में नेसेसरी हैं और जो हाई वेटेज हैं फॉर क्लास 11th के टॉपिक्स हैं जो नीट में हाई वेटेज रहते हैं, टॉपिक करेंगे। केमिस्ट्री पूरी कर लेंगे, फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, साथ ही साथ चलते रहेंगे। और जो उम्मीद 3.0 है, यहाँ कहीं पे मैं उसका बैनर लगा दूंगा, उम्मीद 3.0 जो अलग से ने यूट्यूब पे फ्री लॉन्च किया है। उसमें फिज़िक्स के तो नहीं बोलूँगा मैं लेक्चर, पर केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो सुधांशु सर उसमें पढ़ा रहे हैं ना, उन्हीं ने मेरे को विद्यापीठ में कोटा में पढ़ाया है फिज़िकल केमिस्ट्री, वो बेस्ट टीचर हैं। तो केमिस्ट्री के लिए अपन उन्हीं से पढ़ेंगे, जो उनके 1 शॉट लेक्चर्स हैं उनसे पढ़ लेंगे। नोट्स अगर आप लोग के नहीं बने, मेरे तो नोट्स बने रखे हैं, बहुत से चैप्टर के नहीं बने रखे। थर्मोडाइनमिक्स के मेरे थोड़े से नोट्स नहीं बने रखे हैं, और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह, उनके मेरे नोट्स नहीं बने रखे हैं। तो मैं उनके लिए क्या करूँगा, मेरे उस साइड प्रिंटर रखा हुआ है, तो मैं प्रिंटर से डायरेक्ट उसकी PPTs की पूरे प्रिंट निकाल लूँगा और पढ़ लूँगा। और आप कोशिश करिए ना कि 1 महीने में अगर करना है ना तो नोट्स बनाने की झंझट मत रखिए। अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं तो उसी से पढ़िए, और अगर नहीं है तो अगर आपके नोट्स नहीं बने रखें तो आप प्रिंट निकाल लीजिए प्लीज़। आ जाएगा, एक बार खर्च कर दो, 11th वेस्ट करिए, वर्थ इट रहेगा वो खर्चा मेरे हिसाब से, ड्रॉप आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो 1 महीने अपन सबसे पहले वो टॉपिक्स करेंगे, फिर 1 महीने बाद जब 4 अप्रैल से अपना लक्ष्य नीट चालू होगा, PW का, जो मैं एनरोल कर लूँगा 101%, तो उसमें अपन पढ़ाई चालू कर देंगे। और उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, अगर उसका कोई टॉपिक 11 से रिलेट कर रहा है तो साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। मैं जैसा बता रहा हूँ, अगर अपन वैसे साथ में पढ़ते रहेंगे ना तो 100% सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन का आपका टॉपिक्स पक्के, और मैं ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मैंने भी किसी ना किसी से सुनी हुई है, और किसी ऐसे से सुनी हुई है जो ट्रस्टेड बंदा है जिसने नीट निकाल के बैठा है, इसलिए तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर उस वीडियो तक नहीं पहुँच पाते तो मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्य में अपन चालू कर देंगे 4 अप्रैल से। लक्ष्य के बैच आने लगेंगे और उसको चालू कर देंगे, और डे 1 से ही एक लेक्चर साथ में देखेंगे। लाइव स्ट्रीम भी मैं करूँगा, लाइव भी मैं जाऊँगा, तो उसमें अपन साथ में ही वो लेक्चर्स देखेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे, और पूरी 11th भी पढ़ेंगे, पूरी 12th भी पढ़ेंगे। कल से चैप्टर्स बताने लगूँगा कि आज मैंने ये पढ़ा है। तो अगर आपकी इच्छा हो पढ़ना है साथ में, नीट 2024 साथ में क्रैक करना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो बच्चे अभी 11th में घर पे ही थे, मतलब जिन लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी ऑफलाइन, और घर ही से पढ़ाई कर रहे थे क्लास में, अब 12th में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो मेरे हिसाब से मत करिए, घर ही से पढ़िए, और अपन साथ में बैठ के पढ़ेंगे। दिक्कत होगी, मैं ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है, मैंने वीडियोस डालना क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है कि साथ में बैठ के पढ़ सका जाए, साथ में मेरे को किसी को जवाब देना हो, मेरे को डेली अपडेट देना हो कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है, और मेरे को बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये बोला था, मेरे को नीट 2024 क्रैक करना है, नीट 2024 में अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए मेरे पास कुछ प्रूफ रहेगा, मेरे पास कुछ मोटिवेशन रहेगा। और आप लोग को देखना है तो आप लोग मेरे को देख के मोटिवेशन ले लीजिएगा, तो अपन साथ में बैठ के पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, कल से, ठीक है, बाय। और सीरियस हो जाइए, क्योंकि नीट 2024 के लिए आपके लिए 1 साल ही बचा है।